वेलकम गाइस, आपके मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि आप हमेशा की तरह जानते हैं कि हम फिर से आ गए हैं डल लेक में अपने गेस्ट से मिलने के लिए। हाउस बोट में, हाउस बोट वही है हमारा अपना बेस्ट व्यू रिजॉर्ट्स, और ये हमारे गेस्ट हैं मोतीलाल जी और उनके बेटे जो अंदर जा रहे हैं, और मैं अभी आपको बस घुमा के दिखा रहा हूँ। ये पीछे हमारे प्रिंस मीर साहब जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे ट्रांसपोर्टेशन और हमारे हाउस बोट्स के लिए, तो सारा इनको बनाया हुआ इंचार्ज, ये सब वही देखते हैं हमारे हाउस बोट्स और ट्रांसपोर्ट का। एंड ही इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब, क्योंकि जून का मंथ है, बहुत ज़्यादा रश है। इस रश में भी गेस्ट को ये अरेंज करके देना अपना हाउस बोट्स और होटल्स का, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट आस्क, लेकिन ही इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब। एंड हमारा सपोर्ट सिस्टम जो बैक एंड पे है वो है हमारे गुरमीत सिंह जी बाली जी, जॉली जी और हमारी इकरा मैम। तो वो दो वहाँ पर हमारे ऑफिस से हमें कर रहे हैं, और हम दो लोग जो हैं पूरा मार्केटिंग और ये सारा सिस्टम संभाल रहे हैं। तो अभी आज हम फिर से यहाँ पर आए हैं, तो वही है कि गेस्ट का फीडबैक लेना है हमने। तो गेस्ट को कैसा ये टूर लगा, क्या लगा, वो सारा वो आप गेस्ट के मुंह से ही सुनेंगे वो क्या बोलेंगे। तो आज इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, और हर बार की तरह फिर से बोल दूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आगे हमारे गेस्ट से बात करते हैं। तो गाइस, अभी हम हाउस बोट में आ चुके हैं। तो हमारे साथ बहुत ही प्यारी फैमिली बैठी हुई हैं। ये हैं मोतीलाल जी जो चेन्नई से आए हैं, वैसे बेसिकली तो उड़ीसा से हैं, लेकिन जो इनका जॉब प्रोफेशन है वो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में है। तो ये वहाँ पर चेन्नई में है, और इनका बेटा ये अंजन जी हैं, ये बजाज फाइनेंस में काम कर रहे हैं पुणे में। तो फैमिली हैं, वो बेटी भी है और वाइफ भी इनकी आई हैं, लेकिन वो थोड़े टायर्ड फील कर रहे हैं क्योंकि पहलगाम से चल के आए हैं। तो क्योंकि आपको मालूम है 100 किलोमीटर डिस्टेंस चलना और पहलगाम में ऊपर जाना पहाड़ों पे थोड़ा हेक्टिक सा हो जाता है। तो आज अभी ये वही वो एज यूजुअल जो हमारा लास्ट नाइट जो हमारा हाउस बोट्स में होता है, तो वहीं पे हैं। और फॉर्चुनेटली इनको यहाँ जगह मिल गई, हमारे मैडम को यहाँ इनको बुक कराने के लिए रॉयल में अपना बेस्ट व्यू रिजॉर्ट में, तो यहाँ पर आए हैं। और हमारे साथ ये सामने आपको जैसे मैंने पहले ही बताया प्रिंस मीर आए हुए हैं। जी। प्रिंस मीर जो मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन और हाउस बोट विभाग इनके हाथ में है, तो हमें उसकी चिंता नहीं है, उन्होंने बड़े से सुख संभाल रखा है। तो सर जी और अंजन जी, आपका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है सर। थैंक यू। तो मैं कुछ एक सवाल सर आपसे पूछूंगा। कॉमन सवाल होते हैं मेरे हमेशा, जैसे कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे भी कॉमन ही होते हैं, क्योंकि उसके आगे मैं पूछ भी नहीं सकता, क्या पूछूं, नहीं पूछ सकता। तो आपसे शुरुआत करता हूं सर। सर, आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? इट वॉज ए कोइंसिडेंस, मैं बोल सकता हूँ कि जैसे मेरा आदत है ट्रैवल व्लॉग्स देखना, फूड व्लॉग्स देखना। तो ऐसे एक दिन एक ट्रैवल व्लॉग्स देख रहा था, वन मिस्टर नीरज मुसाफिर हैं, उनका व्लॉग्स देख रहा था। वो आए हुए थे श्रीनगर, और उसमें ही वॉज टेलिंग अबाउट परविंदर जी साहब के बारे में बता रहे थे, जो सिंह टूर्स एंड ट्रैवल्स है। तो फिर मैं वो कॉन्टैक्ट नंबर उनसे उसी वीडियो से मैंने नोट कर लिया था, और मैं उससे पहले 10-15 दिन से पहले मैं सोच रहा था कि मैं एक श्रीनगर का या कश्मीर का ट्रिप करूँगा। तो मेरे यहाँ क्योंकि कॉन्टैक्ट कोई नहीं थे, आई जस्ट रैंग अप परविंदर जी और उनसे बात किया, और उसी से ही फिर बातें आगे चला, और मैं उसी हिसाब से फिर आपको आगे कांटेक्ट में रहा। तो देन वी फाइनलाइज्ड आवर ट्रिप एंड ट्रैवल ट्रिप टू कश्मीर। ट्रिप बड़ी जल्दी फाइनलाइज हो गया था, मेरे को याद है आपसे बात हुई, यस। और विद नो टाइम हमारा जो आपके साथ वो जो आइटनरी शेयर हुआ, ये हुआ, तो एकदम हमारा यस एक्चुअली मेरा एक ऑफिशियल कॉन्टैक्ट्स भी है, मैंने उनसे पहले कॉन्टैक्ट किया था कि टू गिव सम कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ सम रिलायबल ट्रैवल टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स इन श्रीनगर। बट मैं 2-3 दिन इंतज़ार करने के बाद मुझे मिला नहीं, तो फिर जैसे आपका नंबर मिला तो मैंने आपको कांटेक्ट किया। बट वेरी फास्ट आवर इंटरेक्शन,
वाज सो रीएश्योरिंग कि मुझे लगा कि नहीं, देयर इज समथिंग जेन्युइननेस इन हिज टॉक। एंड आप मुझे ये बोले थे कि साहब आप फाइनली आप फिर आपका प्रोग्राम बता दीजिए कि 3 नाइट्स हॉल्ट, 4 नाइट्स हॉल्ट, 5 नाइट्स हॉल्ट, ऐसे बता दीजिए। उस हिसाब से आपको हमने आइटिनरी शेयर कर देंगे। आई थिंक मेरे फर्स्ट टॉक और हमारे फाइनलाइजेशन के बीच में आई थिंक विद इन 2 और 3 डेज एवरीथिंग वाज फाइनलाइज्ड। बिल्कुल, बिल्कुल। यस। सर एक चीज़ और आपको बता दूँ, जिस प्लेटफ़ॉर्म से आपको नंबर मिला, नीरज जी मेरे बड़े ही अच्छे मित्र बन गए हैं विद इन नो टाइम। उनके साथ ऐसा इंटरेक्शन हो चुका है कि जैसे हम उनको सदियों से जानते हैं। उनका नेचर भी बहुत अच्छा है और आप और मैं उसी एक सिमिलर कॉमन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, घुमकड़ी से। और जब घुमकड़ी जिंदाबाद से कोई मुझे कॉल करता है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी अपने से बात कर रहा हूँ। मुझे ये मतलब लगता ही नहीं है कि कोई मेरा मतलब कोई बेगाना है या कोई मतलब उसमें अजीब सा मेरे को फीलिंग आता है कि नहीं यार मेरे अपने बंदे हैं। तो मैं थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ के उनके साथ काम करता हूँ। मैं उसमें ये नहीं देखता कि मेरे जेब में पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन डेफ़िनेटली मैं 2 कदम आगे बढ़ जाता हूँ, ताकि उनको ये रहे कि नहीं यार वाक़ई, क्योंकि वो देखिए ग्रुप में अगर हैं तो कोई कुछ ना हमारी तरफ से किसी को कोई फ़ायदा होना चाहिए, तो वो चाहते हैं हम करना। तो अंजन जी अब आपकी बारी, पापा ने तो कुछ बोल दिया हमें ना, एक वो फॉर्मल इंट्रोडक्शन बता दिया कैसे क्या हुआ। आप मुझे बताइए बेटा, आप 3-4 दिन से यहाँ घूम रहे हैं, तो आपको कैसा लगा सर ये हमारा कश्मीर? आप फर्स्ट टाइम आए हैं, राइट, है पहली ना? बार है। तो सर जी भी फर्स्ट टाइम ही आए हैं। यस। तो आप मुझे भी बेटा आप अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए कि कैसा लगा आपको हमारा यहाँ का टूर? पहला रिएक्शन वाज कि बहुत सुंदर है ऑब्वियसली, और जो वीडियोस में देखते हैं, जो फोटोज़ में देखते हैं, वो एक्चुअली में बता नहीं पाता है कि कितना सुंदर है कश्मीर। इसके कुछ मतलब जैसे पहला एक शौक भी था कि हर 100 मीटर में आर्मी तैनात है, पुलिस तैनात है, तो एक नया चीज़ देखने को मिला, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स घूमे हुए बट कहीं पे ऐसा नहीं दिखा। बट जो ब्यूटी है कश्मीर की, दैट ओवरपावर्स दैट थिंग, दिस। या ब्यूटीफुल। आपने आई थिंक आपने 2-4 स्पॉट्स किए हैं जिसमें पहलगाम भी था और श्रीनगर भी था, उसके अलावा आप आई थिंक गुलमर्ग भी गए गुलमर्ग थे। गए थे ना? तो आपको सबसे प्यारा इनमें से कौन-सा लगा है? मेरे लिए तो गुलमर्ग ही था। हुँ, हुँ। मे बी कपल ऑफ थिंग्स इस वजह से भी हो सकते हैं कि जो गाइड थे वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव किया था उन्होंने हमारे लिए ट्रिप। मेरा और मेरी सिस्टर का वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अपने से मतलब बहुत ज़्यादा लेंथ में जाके वो बनाते थे। एंड ओवरऑल वो राइड भी बहुत स्मूथ था कंपैरेटिवली, क्योंकि उसके अगले दिन जब हम पहलगाम गए वो बहुत हेक्टिक हो गया, क्योंकि उसकी भी एक अलग मतलब नहीं उसका उसका एक एक मैं सिर्फ अलग एक ही टेरेन रीज़न, है। मैं उसका एक रीज़न बताता हूँ क्या है कि मेरी इनफॉर्मल बात तो अभी आपके पापा से हुई थी इस बारे में। यूजुअली क्या होता है कि हमारा जो टूर आइटिनरी है उसमें हम पक्का 2 दिन 2 नाइट्स हम पहलगाम में देते हैं, राइट, ताकि गेस्ट के ऊपर स्ट्रेन ना पड़े, क्योंकि सफ़र भी यहाँ से 110 किलोमीटर दूर के आसपास है और फिर वहाँ से वापस भी आना है, फिर एक दिन में आना जाना, इट्स अ वेरी मतलब खास करके लिए जो बंदे लोग अपना लेजर ट्रिप एंजॉय करने हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल, क्योंकि सफ़र में जाना है। तो हम 2 दिन देते हैं। अब आपका वो क्योंकि ड्यू टू सम टाइम कंस्ट्रेंट ऑल दैट आपका 1 नाइट स्टे था, तो वो आपके लिए थोड़ा हेक्टिक भी हो गया। उसके बाद फिर आपने टफेस्ट जॉब वहाँ किया जो आप बाइसरन चले गए हैं थ्रू हॉर्स राइडिंग एंड ऑल दैट। अगर उसके बजाय आपने अगर गाड़ी से यू कुड हैव ट्रेवल टू आरू और चंदनवाड़ी और दिस प्लेस बेताब वैली, राइट। वो आपके लिए थोड़ा कम हेक्टिक होता, बिकॉज दिस हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ टोल ऑन योर दिस थिंग बॉडी। तो चलिए कोई नहीं, वो तो बहरहाल जब आए हैं तो ये चीज़ें होती रहती हैं, क्योंकि आपको ये पता नहीं होता आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपके सामने क्या आने वाला है। तो ठीक है, आपने एंजॉय भी किया, बिकॉज Right, बाइसरन right. इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस। Right, आई definitely लव टू was. visit Pahalgam because that is on my top priority list, because whenever I try to visit I will visit Pahalgam. In winters maybe I go to Gulmarg, but in summer season I have my topmost priority is to visit Pahalgam. Every time it लगता है जैसे कहीं बाहर किसी और जगह आ गए। तो चलिए अच्छी बात है सर आपकी। अब रही बात ये तो सब सर, फिर एक और बात मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में पूछता हूँ, क्योंकि जब आप यहाँ आते हैं आपका यहाँ पर इंटरेक्शन होता है हमारे कॉमन लोगों के साथ, इनके बारे में आपकी क्या राय है सर? जैसे मेरे बेटे ने बताया कि हम लोग जब यहाँ पहुँचे, फर्स्ट वी केम अक्रॉस सिक्योरिटी सेटअप एट वेरी रेगुलर इंटरवल स्पेस। लेकिन हम लोग जब यहाँ लास्ट 4 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं, वेदर माई इंटरेक्शन विथ शिकारा बोट में जो है बोटमैन है,
या हमारे जो ड्राइवर कैब ड्राइवर हैं, या जो जैसे बेटे ने बताया कि गुलमार्ग में हमारे जो गाइड टूर गाइड जो थे, और हर जगह पर जनरल पब्लिक हो या कोई ढाबा में जो काम करते हैं, जितने लोगों से बात भी हुआ, सबसे ये वन थिंग विच इज कमिंग वेरी लाउड कि हम लोग जो कश्मीर के बारे में, वहाँ पर जो हॉर्स के जो साथ में जो गाइड जा रहे थे, और होटल्स में जो वेटर्स हैं या जितने भी लोग स्टाफ हैं, सपोर्ट स्टाफ हैं, सबसे इंटरेक्ट करके ये लगा कि कश्मीर में एवरी पर्सन दे आर होल हार्टेडली वेलकमिंग द टूरिस्ट्स। और हम जो मीडिया से देखते हैं, हमारा नॉलेज और जो भी है अबाउट कश्मीर थ्रू मीडिया, लेकिन हम लोग यहाँ आके हमको ये लगा कि एक्चुअल रियल कश्मीर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम आवर परसेप्शन थ्रू मीडिया। यहाँ लगा कि लोग चाहते हैं अमन चैन हो, भाईचारा हो, एंड दे गो आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प द टूरिस्ट। एंड मेहमान नवाजी जो बोलते हैं कि वो इतना मतलब बढ़ चढ़ के बोलता है कि यू फील कि मैं एक्चुअली इसको जानता ही नहीं था। ऐसे यहाँ के लोग हैं, और सब बातों में ये कॉमन मुझे लगा कि ऑल ऑफ देम दे नो कि उनका जो लिविंग है, रोजी रोटी जो है, इस टूरिज्म से है। तो इसीलिए वो टूरिस्ट लोगों को उनको लगता है कि अनलेस दे आर सेटिस्फाइड their profession will not thrive, and consciously or unconsciously they send a message through the tourist that what the real Kashmiri is. बिल्कुल What is my feeling? बिल्कुल, ये बात सही आपने बोली सर, क्योंकि कॉमन हमारे जो आप अगर हमारे चैनल चेक करेंगे, वहाँ जाके वीडियो चेक करेंगे, चाहे आप फेसबुक पे जाएं या यूट्यूब पे जाएं, ये कॉमन सर बात आती है कि यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं और वो आउट ऑफ द वे जाके टूरिस्ट की या दूसरे भी लोगों की हेल्प करना जानते हैं, वो शायद हेल्पफुल लोग हैं यहाँ पर। और चलिए, ये बात तो सर सारी, आपका फीडबैक भी आ गया, कश्मीर के बारे में भी आ गया, सब कुछ हो गया। अब चंद वर्ड्स में चाहूँगा आप हमारे बारे में कुछ बोल दीजिए, जो आपको अच्छा लगे कि हमने क्या किया आपके लिए और कैसा हम किस जगह तक खड़े उतर पाए हैं, वो प्लीज़ बता दीजिए। वो आप भी बता दीजिए, बेटा भी बता सकता है। नहीं, मेरा जो फीलिंग्स है, योर अरेंजमेंट इज टोटली सीमलेस। हम श्रीनगर का लोकल साइट सीइंग किए, गुलमार्ग गए, पहलगाम गए, हर जगह पर घूमे, कहीं भी हमको नहीं लगा कि देयर इज ए गैप। हम लोग यहाँ से निकले, जैसे हम गुलमार्ग में पहुँचते, द होटल वाज रेडी, द गाइड्स वर रेडी, कहाँ बेस जाना है, कैब ड्राइवर को मालूम है कौन सा होटल में जाके पहुँचना है। जैसे भी हम होटल में पहुँचते थे, वहाँ भी लोग रेडी थे। तो अवर एंटर इवन टुडे हम लोग जब यहाँ पहुँचे, जैसे हम डल लेक के साइड में पहुँचे, तो शिकारा वाला वाज प्रेजेंट टू लिफ्ट आवर लगेजेस टू ब्रिंग टू द शिकारा एंड ब्रिंग टू हाउस बोट। तो कहीं पे मुझे लगा कि योर एंटायर अरेंजमेंट इज सिमलेस। और बहुत अच्छा लगता है कि जैसे इफ समवन कीप्स ऑन कीपिंग ए टैब ऑन यू, हम लोग जहाँ जहाँ भी पहुँचते थे, हर दिन आपका एक कॉल जरूर आता था कि मुतलाल जी आपका कैसा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। That itself gives an assurance, because we come all the way from far off places. If we feel that someone is taking care of you, someone is concerned, keeping a tab on your tour details and your whether you are in good hotels or your arrangements are good or not, it gives a very good feelings. And from that, I will feel definitely I will recommend to all my friends, and I'll also शेयर माई एक्सपीरियंस विद माई फ्रेंड सर्कल ऑल्सो। थैंक यू सर, बहुत बहुत आपकी शुक्रिया जो आपने इतने प्यारे वर्ड्स हमारे बारे में इस्तेमाल किए हैं। हम कोशिश करते हैं, बाकी कोशिश करते कोशिश हैं, तो हम आपको कोशिश satisfy करने का, कस्टमर को सेटिस्फाई करने का, बाकी तो अल्लाह के हाथ में है। हाँ। नहीं, वो तो मेहनत तो हम कर रहे हैं, हाँ, और कि जैसे हमसे कस्टमर खुश हो हमेशा। लेकिन जैसे पहले भी परमिंदर जी बोल रहे थे ना, आप तो अरेंजमेंट करते हैं, जी, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जी, आपके जी। जो पार्टनर्स हैं, वेदर जी, इट इज ए ट्रांसपोर्टर, कैब ड्राइवर, जी 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 होटल्स में, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये रहा, जैसे आपने वो कैब ड्राइवर जो फीलिंग नहीं हुआ कि मतलब हम वी आर मीटिंग हिम फर्स्ट टाइम, सो प्रोफेशनल एंड सो पोलाइट, सो जेंटल, जी जी आई कैनॉट डिस्क्राइब, इज वेरी नाइस ए पर्सन। सो सिमिलरली हम लोग का जहाँ पे इस बार होटल भी जाते हैं, अरेंजमेंट इज वेरी गुड बिकॉज ऑफ योर कोऑर्डिनेशन।
वी आर गेटिंग दैट सर्विस। बढ़िया सर। और बेटा आप कुछ बताना चाहें तो प्लीज़ आप बता दीजिए। नहीं नहीं, ऑब्वियसली पापा ने ऑलमोस्ट हर चीज़ सब कुछ कवर कर दिया है। राइट। जी, जी, अभी जी। थोड़ा टाइम जो मतलब मेरा तो आपके साथ उतना इंटरेक्शन हुआ नहीं है, बट अभी लास्ट के आधे घंटे में जितना भी इंटरेक्शन हुआ, मतलब एज अ पर्सन ऑल्सो यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल राइट। मैं उन आपके और पापा की बातें सुन रहा था और मतलब मेरे को लग रहा था कि एक बहुत इंट्रीगिंग कॉन्वर्सेशन चल रहा है एंड आई एम गेटिंग टू लर्न न्यू थिंग्स अबाउट कश्मीर। ऑब्वियसली जो लोकल से सुनने को मिलता है दैट इज ऑल्सो एनहांसिंग, एंड आपसे जो नहीं करेंगे। Hopefully, during our next trip to Kashmir, we'll be having better experience. यस यस, डेफिनेटली। सिर्फ एक जगह आपको थोड़ा इशू आया, Yes, बाकी only. Otherwise, it was very nice and हाँ, very seamless. नहीं, वो वही मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता। Yes, yes. मैं सिर्फ ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी अच्छाइयाँ ही सिर्फ लोगों के सामने जाएं। कुछ गलतियाँ भी हुई हैं हमारे से, फिर एट द एंड मैं वही बता रहा हूँ सर, हम आपको बढ़िया प्यारा सा हाउस बोट दे रहे हैं, हर एक चीज़ दे रहे हैं। ये देखिए कितना प्यारा यहाँ हर एक चीज़ है, व्यू भी इतना प्यारा है, सब कुछ है। लेकिन अल्टीमेटली अगर यहाँ की सर्विस ठीक नहीं होगी तो आपको तो दुखी होकर जाना पड़ेगा ना। सर्विस तो बहुत बढ़िया था, ऐसे में कोई बात नहीं। दैट इज अ वेरी माइनर इशू एंड व्हिच यू आर टेलिंग दैट इट विल गेट रेक्टिफाइड, बट ओवरऑल नहीं सर, देखिए वो जब देखिए एक से देखिए अगर सिर्फ खाली मोतीलाल जी को प्रॉब्लम हो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर 2-4 बंदे मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि कोई इशू है तो फिर मेरे को लगता है कि देयर इज सम इशू, है ना। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे को लगता नहीं है कि मेरा दिल नहीं मानेगा उस पर काम करना। मैं हाँ सही बात है सर, जो फैक्ट है, क्योंकि देखिए आप पे कर रहे हैं, मैं कुछ चाहे मैं 10 रुपये कमा रहा हूँ या 20 रुपये कमा रहा हूँ या 1000 रुपये कमा रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, आप पे कर रहे हैं। जब आप पे कर रहे हैं तो आपको अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए। अगर अच्छी नहीं मिलेगी तो मेरे को वो तो मुफ्त में तो दे नहीं रहा सर, है ना। तो इसलिए बेटर यही है कि मैं जब मुझे 2-4 कंप्लेंट्स अगर आ गई हैं उनके, इसलिए तो मैं उधर नहीं काम करूँगा। होपफुली जो अगले जो है मेरा वो बढ़िया होगा, क्योंकि आई हैव सो मेनी टाइप्स विद एट पहलगाम ऑल्सो एंड सो मेनी टाइप गुलमर्ग एंड सोनमर्ग। तो कोशिश करूँगा सब जगह अच्छी चीज़ देने की। और ये फीडबैक मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब गेस्ट कोई कमियाँ निकाल ले, वो अच्छी बात है। आपने अच्छा बोला है तो उसके ऊपर बुरा पॉइंट लिया है, क्योंकि आपके कारण बाकी सबको ये चीज़ें नहीं सहनी पड़ेंगी, ठीक है ना सर। अगर आप छुपा लेंगे तो फिर जो बाकी कोई आएगा उस बेचारे को भी ये सहना पड़ेगा। तो मैं इस नोट पे आप फादर और सन दोनों से विदा लेता हूँ। ये कामना करता हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम भी ज़रूर हमारे पास आएंगे और हमारी सर्विस अवेल करेंगे, और अपने ग्रुप्स में, बेटा आपका अपने ग्रुप्स में और आप अपने ग्रुप में हमारा वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड मैं करेंगे। तो अभी कश्मीर तो मतलब ये वैली नहीं करूंगा, बट नेक्स्ट ट्रिप आई विल प्लान फॉर लेह लद्दाख। वो भी हमारे हाथ That में, will also be वो भी आई डू दैट, वो हम करते हैं, वी डू Yes, दैट। yes, yes. तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, Yes. आपको जहाँ जाना होगा तो करवा देंगे, ठीक है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, Thank you. थैंक्स अ लॉट फॉर योर फीडबैक। प्रिंस भाई, ओके, थैंक यू। ओके सर।